Hi guys, good morning everyone और वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 जो कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड दिया गया है, इनके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव VBI जो 2025 में इनसे पूछेगा ही, ये 100% है आपका। ओके, तो ये आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये लिखा है बर्ट्रैंड रसेल ने, और बर्ट्रैंड रसेल ब्रिटिश फिलोसफर थे। ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। इनका जन्म जो था ना 1872 एंड डाइड इन 1970। 1872 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 1970 में ये इसकी मृत्यु हो गई। अब इनको देखिए कि 1970 में मृत्यु हो गई तो 19 को एक आगे बढ़ा दीजिए तो 20th सेंचुरी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 20th सेंचुरी के लेखक थे। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव देते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। तो ये आपका आसान सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल। और ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा है, 2019 में पूछा, फिर 2020 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो ए डैश। ऑप्शन पहला नंबर में मैथमेटिशियन, उसके बाद दूसरा नंबर में ड्रामाटिस्ट, तीसरा नंबर में पेंटर, चौथा नंबर में जियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर होगा आपका मैथमेटिशियन। ये बर्ट्रैंड रसेल जो थे ना, फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, एडवोकेट भी थे। एज ए कंप्लीट पैकेज कहा जाए तो परफेक्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रसेल डैश डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। तो रसेल के अनुसार विंटर सीजन में कौन डाई भूख से मर जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका बर्ड्स। लेखक का कहना है कि विंटर सीजन में जो है ना बहुत बड़ी संख्या में पक्षी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो पूछा गया वो हम इसमें भी लिख दिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि भूल गए इसमें लिखने के लिए, लेकिन जो भी क्वेश्चन है इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, इनसे बाहर नहीं आने वाला है। बर्ट्रैंड रसेल को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो भी लिटरेचर के क्षेत्र में, तो वो 1950 ईस्वी में मिला था, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑल टेक्निकल चेंजेस कॉजेज डैश प्रॉब्लम्स। जितने भी टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं वो कारण है किसका? सोशल प्रॉब्लम्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ। जैसे ही हम डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना शुरू किए, पालतू पशु को पालना शुरू किए, तो हमारा लाइफ जो है ना और भी प्लीजर हो गया। प्लीजर का मतलब आसान हो गया, ठीक है, और सुख सुविधाएं आने लगा, उनसे बहुत सारे चीज़ें हमको मिलने लगे, फ़ायदा होने लगा, और हमारा लाइफ पहले से बेटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है वी आर मोर फ्रेंडली डैश विदिन ए हर्ड, विदिन द हर्ड, आउटसाइड द हर्ड, एवरीवेयर। यानी कि हम लोग फ्रेंडली कब रहते हैं? झुंड के अंदर रह करके रहते हैं कि झुंड से बाहर रहते हैं कि हर एक जगह रहते हैं? तो इसका आंसर है झुंड के, जब हम समूह में रहते हैं तब वहाँ पे क्या रहते हैं? मोर फ्रेंडली रहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग। कहता है कि आफ्टर लैंग्वेज, भाषा के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ऐसी कौन सी दूसरी चीज़ है जो कि मानव सभ्यता को काफ़ी मदद मिली थी? तो वो है आपका आंसर है फायर। फायर का आविष्कार हुआ ना, तो ये लैंग्वेज के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट हुआ, काफ़ी ही हमारे डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित हुआ ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इज। कहता है एक ज़माना था, उस ज़माने में प्राचीन समय में तो मनुष्य की जो स्पैसेस थे, मनुष्य जाति का, मनुष्य प्राणी का जो संख्या थी काफ़ी कम थी, ठीक है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड में कि नंबर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि अगर नंबर नहीं बढ़ाते हमारे पूर्वज तो आज हम लोगों का अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि उस समय जानवरों का
और सारे पशु पक्षियों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसीलिए बर्टन रसल लिखते हैं कि उस समय हमारे फोरफादर्स, हमारे पूर्वज ने क्या किया, सबसे पहले जनसंख्या बढ़ाने का काम किया ताकि हमारा ये मानव बचा रहे, मानव प्राणी बचा रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10th में है, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या होता है भाई? होमोसेपियंस बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन प्राइमरली वाज डैश। ये जो सर्वाइवल था होमोसेपियंस प्राचीन ज़माने में, प्राचीन काल में, जो कि अर्ली लाइफ कहा जाए मनुष्य का, तो क्या उसका लाइफ आसान था या कभी प्रॉब्लम में नहीं था? तो उसका लाइफ जो था ना, एक प्रॉब्लम से गुजरता था। ना तो उसको खाने से अच्छा मिलता था क्योंकि उसको उस समय इंटेलेक्चुअल नहीं था, उनके पास बुद्धि नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर में, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग, यानी कि पक्षियाँ भूख से मर जाते हैं काफ़ी संख्या में। कब, किस मौसम में? तो विंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन। कहता है कि एवरी ह्यूमन डेथ, ये जो प्रत्येक आदमी का जो डेथ होता है स्टारवेशन से, इज प्रोसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड। उनसे कहीं ज़्यादा जो कारण है वो है एनेक्साइटी। एनेक्साइटी का मतलब होता है चिंता। जितना लोग आदमी भूख से नहीं मरता है, कहीं उनसे ज़्यादा उनके जो एनेक्साइटी चलता है लॉन्ग पीरियड तक, चिंता से ग्रसित हो जाते हैं और वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खत्म कर देते हैं और वो मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ह्यूमन बीइंग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर डैश। ह्यूमन बीइंग्स जो है ना काफ़ी सफ़र करते हैं। सफ़र का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम में रहते हैं। कैसे में? क्या चीज़ है उनके पास जो प्रॉब्लम में रहते हैं? वो है आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस के कारण ही हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी। सिविलाइजेशन हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? मोर फ्रेंडली रहने के लिए, आपस में फ्रेंडली रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर में देखिए क्या कहता है, एनिमल्स गेट प्लीजर। एनिमल्स जो है ना प्लीजर प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है फ्रॉम, किससे? वाइन से, म्यूजिक से, साइंस से, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसीलिए कहते हैं इनके पास, एनिमल्स के पास इंटेलिजेंस नहीं रहता है लेकिन मानव के पास इंटेलिजेंस रहता है। इसीलिए एनिमल्स जो है ना वो हमेशा क्या करते हैं? प्लीजर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई चिंता ही नहीं रहती है। लेकिन मानव को क्या है? सब कुछ रहने के बावजूद भी उनको चिंता रहती है। पैसा है तो भी चिंता, नहीं है तो भी चिंता। ओके, इसीलिए अगर हम इंजॉयमेंट की बात करते हैं तो एनिमल्स हमसे ज़्यादा खुशी रहते हैं। उसको ना तो कोई वाइन की ज़रूरत होती है, ना तो कोई म्यूजिक की ज़रूरत होती है, और ना ही कोई साइंस की ज़रूरत होती है। लेकिन मानव को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है खुशी रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउडेड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। कहता है कि हमारे जो प्राचीन ज़माने के लोग जो थे, कुछ ट्राइब्स थे, ओके, वो कहते थे क्या कि कॉर्न टू ग्रो, यानी कि फसल को ज़्यादा उपजाने के लिए आखिर हम ऐसा क्या करें जो कि फसल ज़्यादा उपजे? तो वो ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि अपने ही बच्चों को बलि दे देते थे। ठीक है ना? ऐसा इनमें से कौन सा ट्राइब्स था, कौन से लोग थे? तो मोलोक जनजाति का मानना था कि अगर हम बच्चों का बलि देंगे ना तो हमारे खेत में फसल अनाज वगैरह काफ़ी संख्या में उपजेंगे। ये उनका थॉट्स था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग समर बर्ड्स डैश दिस कैटास्ट्रॉफी। कहता है कि समर सीजन में बर्ड्स जो है ना क्या नहीं कर पाता है? दिस कैटास्ट्रॉफी, रिमेंबर है, फॉरगेट है, या फिर फियर फ्रॉम है, डू नॉट। क्वेश्चन को समझिए। कहता है क्या विंटर में जो है ना, विंटर में कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है दुख तकलीफ, जो उनको दुविधाएं वगैरह आती है, उस चीज़ को वो रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। यही बर्ड्स है ऐसा, मतलब पशु हुआ, पक्षी हुआ, ये बुरे दिन को याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं? बुरे दिन को याद करके उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग समर बर्ड्स जो है ना, पक्षियाँ जो है ना, उनको याद नहीं कर पाते। लेकिन ह्यूमन क्या करते हैं? आगे की सोच सकते हैं, वो फोर्सी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कहता है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि लास्ट टाइम में, लास्ट स्टेप में, लेखक के अनुसार लास्ट स्टेप में सबसे ज़्यादा
इन्होंने विकास किया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो या फिर और किसी के मामले में, तो चाइना की बात ही मत पूछिए। चाइना जो है ना, लास्ट स्टेप जो है ना, नेवर टेकन। क्वेश्चन नंबर 19, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों को पालना। जानवरों के पालने की अपेक्षा इनमें से ऐसा क्या चीज़ का आविष्कार हुआ जो कि उनसे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पालतू पशु को पालने की अपेक्षा एग्रीकल्चर उनसे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एग्रीकल्चर आने के बाद, यानी कि कृषि होने के बाद हमारी संख्या में वृद्धि हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, समाज का विस्तार हुआ, लोग रहने लगे, फसल उपजाने लगे और वहीं पे वो लोग एक झुंड बनाकर के रहने लगे और पशुओं से, बाहरी जानवरों से अपना रक्षा स्वयं कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्वेश्चन कहता है डैश कैन एवर एवर्ट फिजिकल डेंजर। इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो कि फिजिकल डेंजर को एवर्ट कर सकता है? तो सबसे पहली बात है फोरथॉट। हम अपने विचार से किसी भी डेंजर को हटा सकते हैं। अगर कोई खतरा है तो उसको हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये मनुष्य की क्या है, फोरथॉट कहा जाए, इंटेलेक्चुअल कहा जाए, ये विशेषता होता है। क्वेश्चन नंबर 21, होमो सेपियंस इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ डैश। ये होमो सेपियंस जो है ना, ये किसका बायोलॉजिकल साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम है? तो ये किसका है? ह्यूमन का है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश कैन फोरसी ए कैटास्ट्रॉफी। इनमें से कौन से ऐसे प्राणी है जो आगे की चीज़ों को, यानी कि अपने समस्याओं को, दुविधाओं को आगे देख सकते हैं? तो वो है आपका ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कैसे देख सकते हैं? जैसे कि हमें अभी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे गलती कुछ होती है तो हम उस गलती से कुछ सीख लेते हैं ताकि दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन जानवर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23, अर्ली मैन स्टार्टेड द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली द डैश एंड वर्शिप्ड। पहले के ज़माने में, यानी कि अर्ली मैन, जो प्रारंभिक में जो मैन हुआ करते थे, वो किस पशु को पालते थे और उनकी पूजा करते थे? तो वो है आपका कॉ एंड शिप। बर्टन रसल के अनुसार कॉ एंड शिप को पहले पालना शुरू किया, उसके बाद उनकी पूजा पाठ भी करना शुरू कर दी और यहीं से परंपरा चली आ गई हमारे पूजा पाठ की। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंजेंटाइटल स्किल। हमारे दो प्रकार के स्किल होते हैं, एक होते हैं एक्वायर्ड स्किल और एक होते हैं कंजेनाइटल स्किल। एक्वायर्ड स्किल उसको कहते हैं जो मेहनत करके स्किल को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और कंजेनाइटल स्किल वो स्किल होते हैं जो बच्चा बचपन से ही तेज होते हैं, और कोई जो है ना वो पढ़ करके, मेहनत करके तेज होते हैं। तो इसीलिए कंजेनाइटल स्किल जो है ना एक्वायर्ड स्किल की तुलना में नीचे है। एक्वायर्ड स्किल मोर इम्पॉर्टेंट है, उनसे ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 25, डैश पेक एंड एल्डरली टू डेथ। कहता है लेखक ने एक एल्डरली रॉबिन का जिक्र किया गया, और ये रॉबिन पक्षी जो है ना ये ब्रिटेन का है, इंग्लिश का है, ठीक है ना। इनका मानना है ब्रिटेन में कि रॉबिन पक्षी क्या करते हैं, अपने बूढ़े रॉबिन पक्षी को तब तक चोंच मारते रहते हैं जब तक कि वह मौत ना हो जाए। तो ये रॉबिन पक्षी, बूढ़े रॉबिन पक्षी को ही क्या करते हैं, जान से मार देते हैं। लेकिन हम अपने परिवार में बूढ़े पुराने को क्या करते हैं, पेंशन देते हैं। पेंशन का मतलब उनको सारी सुख सुविधाएं देते हैं ताकि वो अपने जीवन अच्छे से बिता सके। लेकिन रॉबिन की विशेषता क्या है, रॉबिन, यंग रॉबिन जो है, जो जवान रॉबिन है, वो बूढ़े रॉबिन को क्या करते हैं, जान से मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द आइडियाज मे बी डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू बर्टन रसेल ने कहा कि आइडियाज़ जो है ना ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, तो ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। कौन कौन सा है ये आगे हम जिक्र करते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं आइडिया की, तो आइडिया 2 प्रकार के बताया गया है। पहला कौन सा है, कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, और दूसरा है मॉरल एंड पॉलिटिकल। ये आपका हम समरी में दिए गए हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इन एंशिएंट सम ट्राइब्स। कहता है क्या प्राचीन समय में कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो कि वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, किसकी, तो लायंस एंड क्रोकोडाइल्स। कुछ
जनजाति ऐसे थे जो कि शेर की पूजा करते थे और क्रोकोडाइल की पूजा करते और उसको पालते भी थे। लेकिन ये शेर और क्रोकोडाइल से उनको केवल क्या मिलता था, नुकसान ही होता था, कुछ नहीं मिलता था उनको यहाँ से। बदले में वो अपने परिवार के सदस्य को भी खोना पड़ जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज मेक द डैश मैन। इंटेलेक्चुअल जो है ना, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो संस्कार है, ये जो क्वालिटी जो है, ये हमारी ग्लोरी को बताता है, ये मानवता को बनाता है, मानव की ग्लोरी को बताता है, यानी कि उसकी गौरव गारिमा को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29, आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। हमारा जो अर्लीस्ट प्रारंभिक अवस्था में जो राइटिंग का जो सिस्टम चल रहा था वो कैसा था, पिक्टोरियल था। पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पिक्चर के रूप में। पिक्चर को ही देख करके हम लोग क्या करते थे, हमारे पूर्वज वगैरह, हमारे अर्ली मैन समझते थे। वहाँ पे उस समय अल्फ़ाबेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज हम कहाँ आ चुके हैं, अल्फ़ाबेट पे आ चुके हैं। ठीक है, अब उसका एक आप उसका मतलब वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं। ठीक है, उस ज़माने में केवल पिक्टोरियल होता था, पिक्चर के सहारे ही वो लोग काम चलाते थे। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, पहले भी बता चुके हैं, बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम यहाँ पे पीरियड नहीं लिख पाए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये वैसे छात्रों के लिए है जो 2025 में एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, ओके। और नीचे आपका समरी दिया गया है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम समरी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समरी, सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्टिव को मारने से पहले, ऑब्जेक्टिव को सही करने से पहले उनके समरी को जानिए। अगर आप समरी को जानते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ओके। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट्स कीजिए और आपकी मर्ज़ी, लाइक करें या ना करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।